जानना चाहती हो शराब और अय्याशी करे उसकी आती शिकायत तेरा बेटा रंजीत इतना बिगड़ गया है कि वो शराब पीने जाता है, रोज अय्याशी करता है, उसकी शिकायत मेरे पास बार बार आती है, उसे समझाती नहीं हो तो, और जब मैं समझाने की कोशिश करता हूं तो बीच में आकर दखलंदाजी कर देती हो। अभी उसका लड़कपन है, बचपना है, मैं समझाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा और मेरे कहने से उसकी शादी रचा दीजिए। देख लो ठकुराइन, हाँ, देख लो, सोच लो, समझ लो, उसको समझा दो कि सीधे रास्ते पर आ जाए। गली गली में रियाया में मेरी नाक न कटवाए, वरना मैं भूल जाऊंगा कि वो मेरा बेटा है या मैं उसका बाप हूं। लेकिन जब मेरे पास आता है तो बहुत ही सावधान रहता है, बहुत ही खामोश रहता है, इसलिए हमें कोई शक नहीं होता कि मेरा बेटा गलत रास्ते पे है। सही कह रही हो, बेटा चोर हो, बेटा बेईमान हो, बेटा शराबी हो, बेटा जुआरी हो, लेकिन माँ को उसकी कोई बुराइयां नजर नहीं आती है, क्योंकि माँ ममता की छाव है ना। नहीं, क्षमा माफ। समाज में मैं निकलता हूँ, इज्जत मेरी उछाली जाती है, तुम्हारी नहीं। स्वामी जी, इसलिए उसे समझा देना। बैठो, आता ही होगा। गुस्ताखी माफ हो, माँ की ममता माँ की तो है ही है, समझता हो, लेकिन जब हमें कोई शिकवा शिकायत किसी से मिले तब उस पर मैं दबाव बनाऊं ना, उसको मैं तो ऐसे देखती हूँ कि मेरा बेटा अच्छे से आ रहा है, जा रहा है, तो हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है। ठीक करती हो। आइए बैठते हैं। चलो, जी भैया। भैया मजा और पेग बनाओ, मजा आया दारू पीने में, बहुत मजा आया। मुन्नी लाल जी भैया, एक बात बताऊं? बताइए। और कभी हुआ, कभी हुआ, कभी हुआ, कभी अद्धा, कभी बोतल भी पीते हैं, कभी हुआ।
क्यों रे? साले, तुम लोगों के पास साले खर्चे तो है नहीं। अब देखा कि ठाकुर रंजीत सिंह जमींदार का बेटा है। क्या इसको फंसाना तो खूब मजा आएगा खाने पीने में। क्यों रे? देख लिया ना ठाकुर, बर्बादी की कगार यही है, यही साले है। और कोई नहीं है। मेरे बेटे को बर्बाद करने वाले ये है। मेरे बेटे को गलत रास्ते पे ले जाने वाले ये है। यही है साले। मेरे बेटे को उल्टी सीधी बातें सिखाना इनका काम है, इन्हीं सालों का काम है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये साले उसकी जेब नोच नोच कर खा जा रहे हैं, खा खा कर साले मोटे हो रहे हैं। और मेरे बेटे को शराब पीला पीला कर कितना दुबला पतला हो गया। बर्बाद कर डाला इसको, बर्बाद कर दिए इसको। हकीकत है तो शराबी हो जाएगा, दुबला पतला होगा ही। स्वामी जी, स्वामी जी ठीक है, हो जाओ। सुधर जाओ रंजीत, सुधर जाओ, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी औलाद है। मेरे गुस्से को जानते हो ठकुराइन, अच्छी तरह से इसे समझा देना, इसे समझा देना। आज के बाद मेरे सामने ऐसी हालत में ना नजर आए। मैं चल रहा हूँ। ठीक है, समझा देना इसे, समझा दूंगा। ये सब क्या है? ये सब क्या हालत में ना रखा है? हाँ? तुम एक छत्री खानदानी तो अरे ये बताओ, ये पहनने का तरीका है होता भाई? ये बच्चे के कपड़े पहले शुद्ध करो। तुम कौन जना पहन लिया था? सीधा सीधा नहीं पहने जब तो का। अब बढ़िया लगा तुम। मम्मी बढ़िया पहना है, भैया का बढ़िया पहना है। भैया देखो इधर आओ ना। नहीं इसी तरह तुम ऐसा नहीं मानो। ऐसे करे ठीक तो है। हैं? क्या ठीक है? सडनली नहीं ठीक है। डायरेक्ट कोई रहा मैं कार आ मेरा बच्चा को ना हमने बोला। अरे यार भैया तुम तो ना हाथ डाल दिए हो। अरे मोरी चित्ता मम्मी ठीक है ना? सही है, सही है। भैया भूलवा चुके हो। सीधा कर आराम को। अब ठीक है। अब बढ़िया ना मम्मी? क्या हुआ? क्या? भैया को सुनता मौजा। ये जूता मौजा ये ठीक है? क्या यार भैया हमका हुआ आराम को।
बचता। ये हमका लागत ठकुरा का लड़का है ना। हम कहे हमका लागत ठकुरा का लड़का है। क्या बोलता? नहीं तुम्हें कोई ऐसे नजर आ रहा है? अबे यार भैया तो रखो बहुत मरकरी है वो। इधर आओ। जी मम्मी। मैं कौन हूँ? मेरे कौन है? तो एक बेटे के, एक माँ के प्रति बेटे का फर्ज क्या है? माँ, यदि आपने पूछा तो आपके प्रश्नों का उत्तर मैं जरूर दूंगा। हाँ बोलो। एक माँ के प्रति बेटे का कर्तव्य यही होता है कि माँ के बताए हुए नक्शे कदम पे चले, माँ की हर बातों को माने। इतने समझदार हो, इतने समझदार होते हुए तुम्हारी वजह से जानते हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिताश्री हमको कितना जलील करते हैं। मैं बोल नहीं पाती, और वो भी तुम्हारी कमी की वजह से। अगर तुम अच्छे कर्म करो, सही रास्ते पर चलो, तो ये ठाकुराइन और रुक्मणी इसका जलवा कुछ और है। हम वादा करते हैं कि आज के बाद आपके हर सवालों को हम मानेंगे। एक बात मेरी मानो। बोलो माँ। बेटे, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती, मेरी शादी? जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती, तब तक ना तुम शराब पियोगे, ना तुम किसी से झगड़ा करोगे, ना तुम अवैध कोई काम करोगे। ये मान के चलिए कि आप बिल्कुल साधारण हो जाइए। आपका हुक्म मेरी सलाह हो गए माँ। हाँ बेटे, हम वादा करते हैं। ये हमारी तरफ से एक माँ बेटे से निवेदन करती है कि केवल इतना कीजिए बेटे, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती, और जैसे ही तुम्हारी शादी हो जाए, जैसे ही तुम्हारी शादी हो जाए, उसके बाद चाहे तुम शराब पियो और चाहे तुम जुआ खेलो। माँ, हम आपसे वादा करते हैं कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाएगी, शराब को हाथ नहीं लगाएंगे हम, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे हम। हमारी बात? हम आपके सर की सौगंध खा के। बेटा है ना, तुझे जब पिताश्री मारते हैं ना, मैंने आज तक एक थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन पिताजी तुम्हें बेरहमी से जानवरों की तरह तुम्हें मारते हैं ना, तो एक माँ के दिल को कितना दर्द होता है। हे मेरी प्यारी मैया, लेकिन तुम, हमने कसम खा लिया ना माना। आज के बाद अब तुम भी सुन लो, तुम सुनो मेरी बात। जी मम्मी। ये थोड़ा मोटापा कम करो, रोज सुबह 2 किलोमीटर दौड़ब। ठीक है जी। उसके बाद बेटा की शादी हो जाने तो उसके बाद जो रिंगबाजी करना है कीजिए। यानी भैया की शादी यानी हमारा भौजी आई। हाँ, चलो ठीक है भैया। हे मेरी प्यारी मैया, कुछ कहना? एक बात बोलो। हाँ बोलो। रिश्ता तेरा मेरा जग से है आया, रिश्ता तेरा मेरा जग से है आया, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा